हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं। कई दिनों से मैं ये वीडियो नहीं ले आ पा रहा था क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि हमारा जो है डिजिटल बोर्ड आ जाए। ठीक है, तो कई मुश्किलों बाद और कई जो है समस्याओं बाद आज फाइनली हमारे पास डिजिटल बोर्ड आ चुका है। और ये सब आप लोगों की मेहरबानी है और आप लोगों का जो है साथ है। तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं जो हमारे योद्धा 1.0 के सॉल्यूशन है उनके बारे में। और इस सेशन में जो मैं रिजल्ट बताने वाला हूँ वो हमारे बेच प्लस टेस्ट सीरीज से दोनों से हैं। और पिछली बार जो है इतना हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए थे क्योंकि हमारी भी जो है कुछ समस्याएं थी। ठीक है, और डिग्री चल रही थी तो उसके बीच में इतना टाइम निकालना, जितना हमने टाइम निकाला उतना बहुत ही जो है मुश्किल था, फिर भी हमने निकाला क्योंकि 2 साल की जर्नी में आपको बहुत ज्यादा जो है मेहनत करके आपको चीजें करनी होती है। देन उसके बाद जो है आपके पास एमएससी की डिग्री होती है। ठीक, तो उसी के साथ जो है हमने जितनी भी मेहनत करी उसका जो है मैं आपको परिणाम जो है बताता हूँ। तो पहला जो है हमारा सिलेक्शन था हमारे अर्शिया का। तो ये हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं और इनके जो है बीएचयू में एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट मिला था। फिर जो है अभी इसमें पोस्ट में अपडेट नहीं हुआ, इन्होंने हॉर्टिकल्चर लिया है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर लिया है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर लिया है। और पहले इनको फर्स्ट जो काउंसलिंग है उसमें फर्स्ट राउंड में इनको एंटोमोलॉजी मिला। फिर इन्होंने कहा कि सर हॉर्टिकल्चर में मुझे मिला, तो हॉर्टिकल्चर में इनको फिर इन्होंने हॉर्टिकल्चर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एंटोमोलॉजी के अलावा। देन उसके बाद हम बात करते हैं इन्होंने जो है एमपी, जो हमारा एमपीपीजी का एग्जाम होता है जो आपका जेई करके होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो उसमें जो है आपका इनका जो है सिलेक्शंस है और इन्होंने 4th रैंक हासिल की है। और ये काफी अच्छी बात है। और इन जैसे मान लो कोई मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार कोई हमारे सीनियर्स थे। ठीक है, उनका काफी टाइम तक जो है सिलेक्शंस नहीं हो रहे थे कहीं भी। ठीक है, तो वो उन्होंने एक जो है एग्जाम निकाला, देन उसके बाद उनके एग्जाम निकलते गए। तो वही है कि आप आपकी जर्नी में जो चलते रहो, रुकना कभी नहीं है। अगर आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जिस दिन आपके एग्जाम निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, उस पर फिर आप सोच लेना कि आपकी नैया पार हो चुकी है, फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से इनका भी यही सीन था। ठीक, और ये इनके मन में भी काफी ज्यादा डाउट्स आते थे कि सर होगा नहीं होगा, क्या होगा सर, मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। बस मैं इनसे एक ही बात कहता था कि आप अ, हमारा जो है बेच जो कंटेंट है वो पढ़िए और टेस्ट सीरीज दीजिए। तो इन्होंने वही फॉलो किया, उनका नतीजा जो है आपके सामने दिख रहा है। देन उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे तानिया। तो इनका जो है ये आसाम से है और इनका आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी है। और इनको जो है एंटोमोलॉजी मिला है। ये हमारी टेस्ट सीरीज की और बेच की दोनों के स्टूडेंट है। और इनका जो है आईसीआर में भी हो जाएगा, है ना। और इनको अभी फिलहाल जो एंटोमोलॉजी मिला है बीएचयू में। और ये बीएचयू के जो सिलेक्शंस है, बीएचयू का जो सीयूटी पीजी के रिलेटेड उनके ही बता रहा हूँ मैं। और ज्यादा हमने हमारे जो सिलेक्शंस है बट वो अभी जैसे मान लो यूपी के टेट की फाइनल काउंसलिंग का बाकी है। उसके बाद एमपी अभी बीएचयू का भी खुद का मोपअप और स्पोर्ट का रिजल्ट बाकी है। उसके अलावा एमपी वाले की जो एग्जाम है उसकी काउंसलिंग अभी चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी ज्यादा जो है हमारे अभी और बच्चे रिजल्ट आने वाले हैं। अभी फिलहाल जो मेरे पास बीएचयू का जो रिजल्ट थे उनकी मैंने बात करी है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं मोहित की। तो मोहित को जो है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग मिला है। ठीक है, ये हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स है। और इनका जो है एमपी वाले एग्जाम में भी 51 रैंक है ना। और इन्होंने भी जो है काफी ज्यादा संघर्ष किया है चीजों में। और ये भी कंफ्यूज रहते थे बट इनको भी मैं सेम चीज दोहराता था कि आप जो है रेगुलरली प्रयास करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो परिणाम आपके सामने है। देन उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आते हैं हमारे नेहा। तो ये भी हमारे बेच के और टेस्ट सीरीज के दोनों के जो है स्टूडेंट्स है। और इन्होंने जो है सोयल साइंस इनको बीएचयू में मिला है। और इनके जो है राजस्थान पीजी में भी अच्छी खासी रैंक है। और इन्होंने भी काफी ज्यादा मेहनत करी है। उसके बाद अजय अजय का जो है अभी इन्होंने हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट है, बेच के नहीं है ना। तो इन्होंने प्री पीजी में भी अच्छी खासी रैंक, इनकी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। और उसके बाद बीएचयू में इनको एग्रोनॉमी मिला है। और बीएचयू में एग्रोनॉमी लेने वाले ही जानते हैं कि उनको जो है
उनकी किस्मत कहाँ ले जाएगी और क्या चीजें उनको मिलने वाली है। ठीक है, तो छोटे मोटे इंसान नहीं लेते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है, बीएचयू में सबकी प्रेफरेंस नहीं रहती है। ठीक, तो इनको एग्रोनॉमी मिला है। और ये भी हमारे टेस्ट सीरीज के, और इनका जो है अभी एओ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी जो है इनका जो लिस्ट में नाम आया, बट ये एलिजिबल नहीं थे क्योंकि उसमें एमएससी मांगते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद जो है हम बात करते हैं अमन की, तो अमन को भी एंटोमोलॉजी मिला है, ये भी हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट है। देन उसके बाद हम चलते हैं अश्विन, ये भी हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी इनको मिला है। देन उसके बाद दीपांशु, ये भी हमारे बेच के और टेस्ट सीरीज के दोनों के स्टूडेंट है, तो इनको सोयल साइंस मिला है। देन उसके बाद बात करते हैं ब्रिजेश की, तो इनको माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी मिला है। देन उसके बाद ज्ञानेंद्र को पहले सोयल साइंस मिला था, अभी जो इनको जो एबीएम का एग्जाम है, सीयूटीपीजी एबीएम का एग्जाम है, ये भी उन्होंने दिया था, तो इनको जो है थोड़ा सा प्लेसमेंट की तरफ ध्यान देना था, तो इन्होंने वो लिया है। ठीक, तो इनको दोनों मिल गया था, सोयल साइंस इन्होंने छोड़ दिया। तो और ये है हेमंत, और ये बीएचयू के स्टूडेंट है, इनको मिला है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। उसके बाद सचिन को मिला है हॉर्टिकल्चर, ये भी हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट है। उसके बाद लकी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी मिला है। देन उसके बाद हम बात करते हैं महेश की, महेश को भी माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी मिला है। ठीक, रविश भी बीएचयू के स्टूडेंट है आरजीएससी के, और इनको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी मिला है। देन उसके बाद बात करें सौभाग्य की, तो इनको सोयल साइंस मिला है। ठीक, उसके बाद विशाल भी बीएचयू के स्टूडेंट है, इनको भी सोयल साइंस मिला है। सोयल साइंस बीएचयू का ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है और सबसे बेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, और बच्चे अधिकतर जो है प्रेफरेंस वही रखते हैं सोइल में। लगभग अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लगभग 15 बच्चे हैं सोइल में अकेले, जिसमें से जैसे मान लो 25 सीट्स है, उसमें से आपके 15 स्टूडेंट तो कहाँ के, राजस्थान के, क्योंकि सोइल की प्रेफरेंस राजस्थान में ज्यादा है जब से ARO अच्छी खासी वैकेंसीज आने लगी है। उसके बाद बात करते हैं ये हमारे जेएन की वी RS की वी का, इनका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इन्होंने लास्ट जो है हमारा बैच ज्वाइन किया था 2 महीने पहले। ठीक है, एग्जाम था एमपी वाला लगभग 28 को, ठीक है, 28 जुलाई को 28 जुलाई को पेपर था, तो इन्होंने इससे 2 मंथ पहले जो है बैच ज्वाइन किया था, और इन्होंने अच्छी खासी रैंक हासिल कर ली है। ठीक है, 2 महीने में करके, तो देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा कंसाइज और अच्छा मैटर है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ। तो ये जो है हमारा इस साल वाला बैच है योद्धा 2.0, जो कि हमारा डेडिकेटेड है फुली जनरल एग्रीकल्चर पे। किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अभी आने वाले एडीओ की कर रहे हो, या फिर हम बात करें आपका राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कर रहे हो, सीयूटीपीजी की, या राजस्थान पीपीजी की। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसकी, और जनरल एग्रीकल्चर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आती है, उन सभी के लिए जो है बैच ये फुली डेडिकेटेड है। तो आप जो है आज से ये नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आज ज्वाइन कर लें। और इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, बेस्ड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको पढ़ाएगी। उसके बाद आपको थाउजेंड से ज्यादा बच्चों का जो है ये भरोसेमंद जो है बैच है ना। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपकी जो है क्लासेस मिलेगी, और आपको फुल सिलेबस कवरेज देखने को मिलेगा, और क्रिस्पी नोट्स मिलेंगे, ट्रिक्स एंड स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी। ठीक, उसके बाद डेली लाइव क्लासेस चलेगी, और रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हो उसके साथ, अगर आप कभी बाई चांस रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस नहीं देख पाए। उसके बाद डेली क्लासेस होगी, और 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप जैसे हम बच्चों को ऐसा नहीं है कि बेच दे के या पढ़ा के फिर छोड़ देते हैं, नहीं, हम लास्ट तक जहां तक बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो जाता, आप पुराने हमारे जो बच्चे हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा कि हमने उनका कहाँ तक साथ दिया है, उनके जो है कॉलेज में एडमिशन तक, और अभी भी जो है वो कोई समस्या होती है तो मतलब लाइफ टाइम वो हमसे जुड़ जाते हैं, हम उनको लाइफ टाइम गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि बेच का जो है मतलब है तो उसी का, तो और औरों की तरह हम नहीं है। ठीक, ये हमें यूनिकनेस है। आप कभी भी हमें जो है फोन करेंगे, चीजें पूछेंगे, तो हम कभी भी आपको कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है, आप पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हो। उसके अलावा आप जो पेपर दे लिया आपने, ठीक है, उसके बाद आप जो पेड काउंसलिंग वाला पैसा लगाकर 800 रुपए 900 रुपए लगाकर जो है आप जो चीजें लेते हो वो हम इसी बेच में प्रोवाइड करा देते हैं। आपको आजकल लूटा जा रहा है, सीधी सी बात है, लूटा जा रहा है। 800 रुपए यूजी और पीजी की जो काउंसलिंग होती है सीयूटी की, उनके लिए बच्चों से 800 रुपए आप चार्ज कर रहे हो। किस चीज की है बताओ, किस चीज की? एक तो आप फॉर्म का गाइड करोगे कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, उसका मुझे इतना गुस्सा आता है उस चीज पे, बच्चों पे और जो करवाने वाले हैं। ठीक है,
तो बच्चे भी पागल है जो उन पेड काउंसलिंग वालों को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, आप क्यों परचेज करते हो? आपको इतनी समझ नहीं है, आप पीजी कर लिए, आपको इतनी समझ नहीं है आपकी काउंसलिंग कैसे करानी है। ठीक है, तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी आप पिछली वीडियोस देख लें CUT पीजी की, हमने पूरा काउंसलिंग का कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी कुछ दिन पहले जब काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही थी, जब मैंने खुद ने जो है जूम मीटिंग पर सेशन लिया था। ठीक है, तो आप बेवकूफ हो, आप बेवकूफ मत बनिए, मैं आपको कह रहा हूँ पैसा फोकट वेस्ट मत करिए। ठीक, तो आप वो पेड काउंसलिंग लेने का क्या मतलब? 800 रुपया वेस्ट करोगे। फॉर्म के अलावा फॉर्म बता देते हैं कैसे फिल करना है और प्रेफरेंस लिस्ट भेज देते हैं। मैंने फ्री में बच्चों को प्रेफरेंस लिस्ट शेयर करी है। ठीक है, और सेशंस में समझाया है। तो आप क्यों बेवकूफ बन रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम उन सारी चीजों को यहाँ पे बता देते हैं। और आप बैच चाहे ज्वाइन करो या नहीं करो, हमारे जो भी बैच के बच्चे नहीं थे पिछली बार, उनका भी मुझे कॉल आया। लगभग BHO आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब मुझे जो है मोस्ट ऑफ कॉल करके काउंसलिंग का पूछते हैं। मैं डेफिनेटली उनको बताता हूँ, और जो हमारे बच्चों को बताता हूँ तो वो का वही जो है उनको बताता हूँ। ठीक है, तो काउंसलिंग का हम 1 रुपया चार्ज नहीं करते, ना किसी से हमने कुछ कहा है कि मैंने आपकी मदद करी, ये कराए, ये करो, वो करो, किसी से कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो आप बेवकूफ मत बनिए और उन पेड काउंसलिंग वालों को प्रमोट मत करिए। ठीक है, आप ही का लॉस हो रहा है। ठीक है, वो आज आप प्रमोट करोगे, कल 10 बच्चे और आएंगे। ठीक है, तो वो आपको नहीं करना। आप पढ़ो, पढ़ने से ही काम होगा। और चीजें आप आजकल के जूनियर्स में ये भी एक सबसे बड़ी कमी है कि वो सीनियर से पूछने में कतराते हैं कि वो क्या सोचेंगे, क्या होगा। तो पेड काउंसलिंग में भैया आपका 800 रुपये वेस्ट हो रहा है, इससे बढ़िया वहां से पूछ लो ना। कौन मना करेगा? कोई मना नहीं करता। ठीक है, और उसके अलावा हम तो मना नहीं करते, हमारी साफ बात बोले तो आप पूछ सकते हो हमारे जूनियर से, हमारे सीनियर से। ठीक, उसके बाद हम बात करें, वीकली एंड मंथली आपको टेस्ट मिलेगा और डायरेक्ट इंटर्नशिप विद जो हमारे टॉपर्स है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन का आपको सेशंस मिलेंगे। उसके बाद आपका इंग्लिश में जो है पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस एज वेल एज आपका इंग्लिश में। ठीक है, कोई बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, कोई इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको हिंदी समझ में आए, तो दोनों का बाइलिंगुअल चलेगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी नोट्स की जो लैंग्वेज है, रिव्यू जो है मैं आपको थोड़े दिन में बाद डालूंगा शॉर्ट्स बना के बच्चों के, कि हमारे बेचेस का क्या रिव्यू है। और उसके बाद आपका कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा एग्जाम तक। ठीक है, तो वो मैंने सारी चीजें बता दी। अब बात करते हैं, आपको अगर और जानकारी चाहिए तो ये मेरे नंबर है, आप कॉल कर सकते हो। और अगर हम फीस की बात करें 2499 है, बट आप आज ही ज्वाइन करते हो, 5 दिन का लास्ट ऑफर है, आपको 200 ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको 200 ऑफ मिल जाएगा। और गणेश चतुर्थी तक ये जो है ऑफर्स हम एक्सटेंड कर देंगे इसको। ठीक है, और इसमें आपको वहां तक हम जो है इस पेज का जो ऑफर है वो ठीक है एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, डाउनलोड करिए आप हमारा ऐप, या तो ये स्कैनर से आप स्कैन करिए और डाउनलोड कर लीजिए ऐप, या फिर प्ले स्टोर पर जाइए, यूनिक कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से आपको ऐप मिलेगा, उसमें जाकर आप डाउनलोड करके ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। 2499 है, 200 आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी जो है USC 500 आप लगाकर कोड आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट आने वाले जो है BHU के स्टूडेंट बन सकते हो इस बेस से। और अच्छा खासा रिव्यू है, फिर भी हम और ज्यादा प्रयास करेंगे। ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।